हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रेचेबल नेट लिया है, आप इसको हौजरी नेट भी बोल सकते हैं। और इसी के लिए मैंने ये लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है। इसके साथ मैंने ये थोड़ा सा फैब्रिक लिया है, ये मेरा नेट फैब्रिक है पिंक कलर का, तो इसको हम डिजाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए मैंने लाइनिंग और जो मेरा नेट फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर लिया है। टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ आप अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 8 लेयर इस तरह से बिछा ली है। अब सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच पर हम शोल्डर बनाएंगे और 7 इंच पर ही आर्म होल बनाएंगे। यहाँ पर आप आर्म होल और शोल्डर अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच पर मार्क कर लिया। इसके बाद हम ये देख लेते हैं, ये देखिए 17 इंच हमारी लेंथ है। तो आपको जितनी भी चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। उसके बाद हमारा कमर का जो भी राउंड होगा उसको 4th पार्ट करेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मेरा कमर का 4th पार्ट है 8 इंच। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला देंगे। इसके बाद हमें जितना भी मार्जिन लेना है सीमिंग अलाउंस यहाँ से ले लेंगे, हम 1.5 से 2 इंच ले लेंगे। इसके बाद इस साइड से हम 1 इंच पर ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से हल्का सा कर्व शेप दे देंगे नीचे की तरफ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर हल्का सा कर्व दे दिया है। अब आर्म होल की शेप की मार्किंग कर लेंगे। तो मैं ये कर्व की हेल्प से शेप लगा मार्किंग कर लूँगी आर्म होल की, फ्रंट और बैक की, इस तरह से। अब हमारे नेक की विड्थ 3 इंच है, तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और ये हम स्लांटिक मार्किंग कर देंगे। अब जो हमने मार्किंग की है उस पर कट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं नेक की मार्किंग करना भूल गई थी, तो यहाँ पर आप हाथों हाथ कर ले, यानी हैंड टू हैंड। तो मैं अब बाद में करूँगी। और तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है और कटिंग भी हो चुकी है। अब इसमें से हम 2 लेयर निकाल लेंगे, येलो वाली और पिंक वाली के ऊपर इस तरह से रखेंगे। तो पिंक वाली नेट और पिंक की जो लाइनिंग है वो मैंने दोनों रखी हैं और येलो के बराबर इस तरह से कट कर लिया है। तो 2 लेयर हमारी पिंक हैं और 2 येलो हैं। अब इसके साथ ही साथ हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी चारों लेयर में आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब देख सकते हैं आप, ये हमारा पिंक वाला पीस है। तो पिंक वाले में डिज़ाइनिंग करने के लिए शोल्डर से मैं लगभग 11.5 इंच पर लेंथ में इससे मार्किंग करूँगी। ये वाली लेंथ आप अपने हिसाब से 1 से आधा इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैं इस तरह से यहाँ से कर्व शेप दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको डार्क कर लिया है। अब इसी पर हम सिंपली कटिंग कर लेंगे। तो ये पिंक वाला कुछ इस तरह से आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो कटिंग की थी फ्रंट से, तो पिंक वाला कुछ इस तरह से आएगा। अभी हमने सारी लेयर को एक साथ मिला के रख लिया है, बिकॉज हमने नेक कट नहीं किया था। तो हमारी 8 लेयर तो येलो वाली है, सॉरी 4 लेयर तो हमारी येलो वाली है और 2 लेयर हमारी पिंक वाली है। तो सबको हमने एक साथ बिछा कर रख लिया है। नेक कट करेंगे तो नेक विड्थ मैं यहाँ पर 3 इंच लूँगी इस तरह से, और जो हमारा नेक डीप होगा वो 3.5 इंच पर रहेगा। तो नेक डीप और विड्थ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसको यहाँ पर बोर्ड शेप दूँगी और उस पर मार्किंग कर लूँगी और इसी मार्किंग पर हम सिंपली इसको कट कर लेंगे। तो नेक की कटिंग आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने तो एक साथ की है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये 2 पीस हमारे बैक के हैं और ये 4 पीस हमारे फ्रंट के हैं, येलो एंड पिंक। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कट हो चुका है नेक। अब फ्रंट नेक में हम थोड़ा सा वी शेप बनाएंगे। तो इसकी लेंथ में 2 इंच लूँगी और इसकी डीप में लगभग 1 इंच लूँगी। ओपन होने के बाद ये 2 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी 1 इंच लेकर और यहाँ पर मैं वी शेप इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी और उसी शेप पर कट कर दूंगी। तो गाइज ये नेक हम लाइनिंग में ही बनाएंगे, अलग से बुकरम नहीं लगा रहे हैं। तो सिंपली हमने इस नेक को कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा पिंक लाइनिंग वाला फैब्रिक है, तो इसके ऊपर मैं ये पिंक नेट वाला फैब्रिक रखूँगी। दोनों की राइट साइड अंदर रहेगी यहाँ से। अब इसको हम यहाँ से 1 फुट के मार्जिन पर स्टिच कर लेंगे और छोटे छोटे नॉच लगाकर राइट साइड में टर्न कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे घेरा कट करेंगे। तो घेरा कट करने के लिए आप देख सकते हैं ये मेरी नेट है लगभग 1 मीटर, लेकिन इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कितनी विड्थ है ये। तो 1 मीटर की मेरी ये नेट है। तो लेंथ में इसकी पूरी लूँगी और इसके साइड में मैं थोड़ा सा पीस अलग से ज्वाइन करूँगी। तो देखो भाई, ये मेरे पास 2 मीटर नेट थी। 2 मीटर में से 1 मीटर मैंने ये पीस निकाल लिया है और 1 मीटर में से मेरा टॉप पार्ट स्लीव प्लस ये जो पीस बचा है ये वाला, यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर लूँगी ताकि इसकी जो विड्थ है गैदरिंग के लिए वो इस तरह से बढ़ जाए। और ये जॉइंट हमारा बैक साइड में आएगा। तो इस तरह से हमारा ये नीचे का घेरा
बन गया। अब इसकी हम लाइनिंग कट करेंगे घेरे की। तो लाइनिंग के लिए मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को इस तरह से। अब इसकी लेंथ हम देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ लगभग 37 इंच है, तो काफ़ी है। अब कमर की साइड से जितनी भी कमर का राउंड है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो गया हमारा 10 इंच। 10 इंच को हम नीचे से यहाँ पर 4 इंच पर इस तरह से मिला देंगे। तो मैंने 4 इंच का नीचे से मार्क किया है और इसको इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। और हल्का सा नीचे ये हमने जो 4 इंच का मार्क किया था इसको कर्व देते हुए शेप दे देंगे। तो ये हमारा नीचे का लाइनिंग कट हो चुकी है घेरे के लिए। इसके बाद हमारा ये नीचे से थोड़ा सा कर्व भी आ गया ताकि कॉर्नर ना लटके। तो घेरा हमारा कट हो चुका है, ये देखिए। और ये हमारे 2 लेयर हैं घेरे की। इसके बाद हम सिंपली स्लीव कट करेंगे। आप स्लीव में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल स्लीव काटूंगी। स्लीव की लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल सिंपल स्लीव होंगी और इसके बाद हम 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो स्टिचिंग करने के लिए ये मैंने देखिए नीचे से इसको फोल्ड करके राइट साइड में टर्न कर लिया और चारों तरफ से इसकी पेस्टिंग भी कर ली है। अब इसको हम राइट साइड में रखेंगे इस तरह से नेट के ऊपर, और इसके ऊपर मैं ये लाइनिंग वाला फैब्रिक रखूँगी नेक के ऊपर। और यहाँ पर 1 फुट के मार्जिन से पूरा नेक स्टिच कर लूँगी और छोटे छोटे कट लगाकर राइट साइड में टर्न कर लूँगी। और इसी तरह से हमारा ये बैक वाला पार्ट है। तो बैक वाले पार्ट की ये लाइनिंग है और ये हमारा जो नेट वाला फैब्रिक है उसको नेक की साइड से रखे हम स्टिच कर लेंगे और राइट साइड में टर्न कर लेंगे। तो देखिए स्टिच कर लिया है, छोटे छोटे नॉचेस लगा लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से टर्न कर लेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से सीधा हो जाएगा। इसके बाद हम इसके चारों तरफ बड़ी चाल से एक स्टिच कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे से फिक्स हो जाए। इसके बाद ये देखिए हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो इसका नेक हमने तैयार कर लिया है और चारों तरफ से हमने इसको पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसकी कंधी ज्वाइन करेंगे। तो दोनों की राइट साइड को अंदर रखेंगे इस तरह से और ऊपर से हम यहाँ से कंधियाँ सील लेंगे। तो देखो भाई नेक हमारा ज्वाइन हो चुका है कंधी से। उसके बाद चारों तरफ से मैंने इसको कच्चा भी कर लिया है। इसके बाद हम इसमें नेक में फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल लगाने के लिए मैंने ये नेक जो हमारी नेट है उसकी पट्टी कट की है। तो पट्टी की चौड़ाई लगभग 4 इंच है और इसकी लेंथ जो रहेगी लगभग 65 इंच रहेगी। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करके हम किनारे से 1 फुट के मार्जिन पर स्टिच कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो गाइस ये पट्टी हमारी पूरी नीचे तक सिलेगी, लेकिन बीच में से हम थोड़ा सा ओपन करेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमने साइड मतलब 5 इंच के करीब हमने इसको खोल दिया है यहाँ से। अब यहीं से हम पट्टी को सीधा कर लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ ऊपर की तरफ से हम यहाँ पट्टी को बंद कर देंगे और ये दोनों सिरे हम इसी तरह से बंद कर देंगे। और जो साइड हमने ओपन रखी है वहीं से हम इस पट्टी को बाहर की तरफ टर्न करेंगे। तो गाइस इस तरह से इस पट्टी के हमने दोनों सिरे भी बंद कर दिए हैं देखिए, और बीच में से भी सिल दिया है। बस थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ से हमने जो खोला था ये वाला, तो यहाँ से हम निकालेंगे इसको। तो पेन की हेल्प से या किसी भी नोकीली चीज़ से हम पट्टी को इस तरह से निकालेंगे। ये बहुत ईजी है और बहुत ही आसानी से बाहर की तरफ टर्न हो जाता है। तो ये हमारा ऐसे टर्न हो गया है। अब बस हम जो हमारा ओपन वाली साइड है वो यहाँ से आ गई है और अब हम इसको यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। इसके बाद पेन इसी में रह गया तो हम पेन भी आसानी से निकाल लेंगे और ये दूसरे साइड्स को भी इस तरह से हम सीधा टर्न कर देंगे। तो गाइस पट्टी हमारी देखिए सीधी हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। तो कुछ इस तरह से प्लेट्स डालेंगे। जो हमने पट्टी की स्टिच है हमारी उसको बीच में रखेंगे देखिए, और वहीं पर हम प्लेट्स डालना शुरू करेंगे और जो हमारी प्लेट्स की स्टिच होगी वो भी सेंटर में आएगी इस तरह से। तो सभी को मैंने इस तरह से लगा लिया है। तो देखिए प्लेट्स बनने के बाद ये पट्टी कितनी छोटी हो गई है। अब इसको एक बार इस तरह से हम चेक कर लेते हैं इसकी जो हमारी गले की गोलाई है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हमारे गले की गोलाई बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर कम ज़्यादा हो तो आप इन प्लेट्स में से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। अब सिंपली हमारी जो ये फ्रिल बनी है इस पट्टी को हम यहाँ से रखेंगे। जो हमारी जो सेंटर की सिलाई है पट्टी की उस सिलाई को हम गले की किनारे पर इस तरह से रखेंगे मिलाते हुए, और ऊपर की जो हमारी सिलाई होगी वो भी इसी सिलाई के ऊपर होगी जो हमारी फ्रिल के बीच में सिलाई हुई है उसी पर हम आगे तक सिलते चले जाएंगे गले के पूरे राउंड में। इसी तरह से हम इस फ्रिल को लगा देंगे। तो गाइज बनने में बहुत ही आसान है, कोई भी टफ काम नहीं है, हम इजीली बना सकते हैं इस नेक को। तो आप देख सकते हैं बस पूरे राउंड में हमें ये फ्रिल लगानी है। फ्रिल बनानी भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो इस तरह से ये देख लीजिए हमारा ये बैक वाला नेक है, तो बैक वाले नेक में भी हम इसी तरह से लगाएंगे। बस ध्यान से हमें जो फ्रिल की जो सेंटर वाली सिलाई है उस सिलाई को हमें गले की किनारे पर रखना है, और जो ये सिलाई होगी वो भी हमारी इसी सिलाई के ऊपर हो जाएगी। तो गाइज ये फ्रिल अगर आपकी छोटी बड़ी हो रही है, यानी फ्रिल बड़ी हो रही है, तो आप काट के छोटा एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी छोटी हो रही है तो प्लेट्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा लग चुका है। अब इस पर लगाने के लिए मैंने जो हमारा पिंक वाला लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसमें से 1/2 इंच की डोरी सिल ली है। अब इस डोरी को नीचे की तरफ हम निकाल देंगे लगभग 10 से 11 इंच इस तरह से, और यहाँ किनारे से हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो ये इसको मैंने बिल्कुल मिडिल में रखा है, आप देख सकते हैं। जो फ्रिल के सेंटर में हमारी स्टिच है, यानी जो सिलाई है बीचों बीच, उसी के ऊपर हमें इस पट्टी को रखना है और दोनों साइड से हमें इसको सिल देना है। तो ये हमारी कुछ इस तरह से सिल जाएगी और अच्छे से लॉक भी हो जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नेक बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे, जो हमारी सिंपली फ़िटिंग है उसकी फ़िटिंग कर लेंगे। फ़िटिंग करने के बाद जो हमारा नेट वाला फैब्रिक है उसमें हमने देखिए प्लेट्स डाल ली हैं। दोनों साइड से हमने लगभग 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया है, जो हमारा सीमिंग अलाउंस है, और साइड से भी हमने 1-1 इंच फैब्रिक छोड़ दिया है, और प्लेट्स हमने बिल्कुल परफेक्टली डाल ली हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी स्टिच कर देना है, यानी इसको साइड से भी सिल देंगे। इसके बाद हम इसके घेरे में भी, हम देखिए मैंने यहाँ पर इसके घेरे में भी स्टिच कर लिया है। साइड से जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग थी उसकी मैंने यहाँ से सिलाई कर ली है, और बॉटम भी इसका मैंने हेम कर लिया है जितना भी मार्जिन था उसके हिसाब से। इसके बाद हम नेट वाले और लाइनिंग वाले फैब्रिक की कमर को दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैं साइड से फिटिंग लगा दूंगी, उसके बाद दोनों को कमर से ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से। इसी के बराबर हमें इसकी कमर रखनी है और यहाँ पर हमें स्टिच कर देना है। तो ये देखिए इसकी मैंने साइड से स्टिच लगा ली है। तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे कमर की साइड से, और दोनों को कमर की साइड से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये कमर की साइड से ज्वाइन हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर लाइनिंग और मेरी जो नेट फैब्रिक है उसकी कमर की साइड को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद टॉप पार्ट को राइट साइड में टर्न करते हुए इसके अंदर डालेंगे इस तरह से, और दोनों साइड की फिटिंग को साइड में एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ से इसकी कमर को ज्वाइन कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए टॉप पार्ट को घेरे से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए इसमें ये लटकन लगाएंगे। लटकन मीन्स मैंने ये ट्रायंगल शेप में ये पीस बना लिए हैं। इनको कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर बना के पोस्ट कर रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने ये ट्रायंगल बना लिए हैं, आप इसको लटकन भी बोल सकते हैं। अब इसको एक को मैं इस तरह से सेंटर में रखूँगी यहाँ पर, और थोड़े थोड़े गैप में मैं इस साइड में 2 लगा दूँगी और इसके साइड में भी मैं 2 लगा दूँगी। तो इस तरह से ये हमारे कुछ इस तरह से आएंगे। अब इनके ऊपर मैं ये बटन लगाऊंगी। ये बटन मैंने अपने इसी मैचिंग फैब्रिक से तैयार किए हैं। तो इन बटन को मैं यहाँ पर इस तरह से रख दूंगी और यहाँ पर इनको मैं पक्का कर लूँगी। इसके बाद हम इसकी स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव में मैंने कुछ नहीं किया, बस आगे से जो मेरा थोड़ा सा पिंक फैब्रिक बचा था उसको मैंने यहाँ पर किनारी पर लगा लिया है लगभग 1/2 इंच। अब इसमें भी मैं इसी तरह से ये कोन्स लगा लूँगी। जो हमारी लटकन टाइप के ये शेप हैं उनको मैं यहाँ पर इस तरह से लगा लूँगी, और उन पर भी मैं एक एक बटन इसके ऊपर इस तरह से रख दूँगी। इसके बाद हम अपनी स्लीव की फिटिंग करेंगे और अपनी कुर्ती से ज्वाइन कर देंगे। सिंपली जैसे हम कुर्ती से फिटिंग लगा के स्लीव लगाते हैं। तो और उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा नेट का घेरा है उसमें भी फोल्डिंग कर लूँगी इस तरह से। ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इस कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइज ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप इस डिज़ाइन को एक बार ट्राई ज़रूर करें। ये डिज़ाइन आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, जॉर्जेट फैब्रिक से, रेयॉन फैब्रिक से, अपनी मनपसंद किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। बस इसमें आपको 2 कलर लेने हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।